आखिर दिल्ली के घटना का कहां बा तार, पूरे मामले में सच्चाई के का बा हाल, अंजलि के मौत के पीछे का राज का बा, अंजलि की दोस्त, अंजलि के सहेली के पहले बात सुनी, फिर हम दिखाओ तानी पूरा खबर। उसकी मम्मी जानती है। अच्छा, आप लोगों की भी जानते हैं इस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा ही नहीं हुआ हमारा। मैं कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में थी। अच्छा, निधि एक चीज बताओ जरा, एक चीज बताओ, आपने 4 लड़कों से बात की थी, वो 4 लड़के कौन थे? नहीं, वो हमने बात नहीं करी थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। वो पीछा कर रहे थे? कौन? वो बलिनो वाले पीछा कर रहे थे आपका? नहीं, वो बलेनो वाले नहीं कर रहे थे, वो जो वो के बाहर खड़े थे, वो हमसे बात कर रहे थे। ऐसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो हमारी ऐसी चाबी पे बहस हो रही थी। अंजलि के सहेली निधि जौन बताओ तारी का उनके बात में सच्चाई बा, आई सुनल जा अंजलि के नानी से उनके बात के पूरा माजरा समझ में आ जाई। कितना इत्तेफाक रखा तारी अंजलि के नानी निधि के बात से। तो लड़की बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? जो उसकी दोस्त है निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके हमारे घर के साथ में हमारी लड़की है अकेले। हाँ, क्या पता जानती थी आंटी की उसकी निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है तो सारा गलत। और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक, अगर वो भी है तो छुपा रखे। सुन लिहली ना रउआ सबे, एक घटना पे दो तरह का जवाब देखी। अंजलि के नानी कुछ और कहत है और निधि कुछ और कहत है। निधि कहत तारी कि डर गईली हम और दोस्त के छोड़ के हम घरे जाके पटा गईली। निधि कहत तारी कि हम डरा के कि हमारे घर वालन के कुछ ना होखे। ऐसे यह बात के सुन के महिला आयोग के अध्यक्ष भड़क उठली और निधि पे सवाल खड़ा कर दिली कि कैसन दोस्त कि दोस्त सहेली मर गई और निधि पुलिस तक सूचना भी ना कैली। पहले महिला आयोग के अध्यक्ष के पूरा बात सुनी, कौने तरह से बौखला के ये जवाब देता। टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, पुलिस को नहीं बताया, अंजलि के पेरेंट्स को नहीं बताया। उस समय ये स्कूटी उठाकर उस गाड़ी का पीछा भी तो कर सकती थी, ये कोशिश तो कर सकती थी, कोई कोशिश तो करती जिससे कि अंजलि की जान बचाई जा सकती हो। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की जो अपनी मरी हुई दोस्त उस तक की नहीं हो सकती, उसकी बातों पे कैसे विश्वास किया जा सकता है। अंजलि ने एक बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत झेली है, उसको बुरी तरीके से मारा गया है, 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर उसको घसीटा गया है, उसकी नग्न डेड बॉडी दिल्ली की सड़क से मिली है। इतना दर्द उस लड़की ने सहा, उसका क्या कसूर था? ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्लीज विक्टिम को ब्लेम करना बंद कीजिए और अंजलि का कैरेक्टर असैसिनेशन करना पूरी तरीके से बंद कीजिए। अरे तुम कहते हैं ये राजनीति है, ये बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने पहले दिन से इस मामले में लीपापोती की है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पुलिस के डीसीपी ने अपराधियों का बचाव किया, कमजोर धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की, पोस्टमार्टम के अंदर 36 घंटे की डिले की, एफआईआर दर्ज करने के अंदर 15 घंटे की डिले की, जिस तरीके से नए नए गवाहों को प्लांट करके इस केस को कमजोर किया जा रहा है, उस बच्ची के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है। जिस दरिंदगी के साथ कंझावला की घटना घटित हुई है, उसने सभी तरह की अमानवीयता की घटनाओं को
पार कर दिया। और ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, ये जो आवाज है, हम इसको उठाते रहेंगे और इसको लेकर के लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस दरिंदों को अगर सही सजा नहीं दी जाती है, कड़ी सजा नहीं दी जाती है, तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाना बंद करे। दिल्ली के घटना से पूरा देश हिल गई, पूरा देश स्तब्ध हो गई। एक बार फिर दिल्ली के घटना से निर्भया कांड के याद आ गई, पूरा देश स्तब्ध हुआ। बताओ चले कि दिल्ली सरकार का एक स्लोगन है, जो राष्ट्रीय पार्टी व भारत के और एक स्लोगन है कि पढ़े बेटियां पढ़े बेटियां, लेकिन सच में जब जांच भई तो बेलोनो जो कार में अंजलि के घसीटल गई 12 किलोमीटर, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रहल, लेकिन कोनो बवाल नहीं खे भइल, कोनो आंदोलन नहीं खे भइल, काहे से कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहलन। हाँ, सच में आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे उतर के विरोध प्रदर्शन कैलस और कहलस कि एकर जांच होके के चाहिए। का इस स्लोगन सच हो पाई? पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। का दिल्ली में बेटी सच में सुरक्षित बाटी? का सड़क पे चले वाली बेटी के आबरू सुरक्षित बा? लेकिन बड़ा सवाल बा, बड़ा पेच बा, और बड़ी सवाल के नीचे इस सवाल भी होता कि दिल्ली के बेटी एक बार फिर से दरिंदगी के शिकार हो गई। दिल्ली में बेटी फिर से हवस की भेंट चढ़ गई। दिल्ली में बेटी का अगर बेलोनो में कोई लड़की फसल बा तो ओके काहे नहीं बेलोनो गाड़ी रोक के निकालल गई। 12 किलोमीटर देश के हिला दे वाली घटना, देश के झकझोर दे वाली घटना बा। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग जाके ढांढस से बधाव तन का उनके दिल्ली में बेटी सुरक्षित पड़ी। एक बड़ा गंभीर और बहुत ही घिनौना मामला बा। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम।